मैं खेलता हूं, वह पढ़ता है, तुम लिखते हो, हम रोज क्रिकेट खेलते हैं। सो वेलकम बैक टू माय क्लास गाइज। और आज की इस क्लास में मैं इस तरह के वाक्य की इंग्लिश सिखाने वाला हूं जहां कर्ता किसी काम को करता है, जहां कर्ता जो है किसी काम को करता है, उसकी आदत हो सकती है या वो रोज वो काम को प्रेजेंट में करता है। तो आज हम इतनी आसानी से ऐसे वाक्य की इंग्लिश सिखाऊंगा कि आपको इस क्लास को करने के बाद से ही इंग्लिश में बोलना आ जाएगा। उस फॉर्मूले से हम सीखने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सो गाइज, मैंने ऐसे ही 300 इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मूला भी तैयार किया है जिसके आधार पर आप आसानी से ऐसे 300 वाक्य की इंग्लिश सीख सकते हो जो हम अपने रोज के बोलचाल में बोलते हैं इंग्लिश फॉर्मूले की मदद से। मात्र 150 रुपीज इसकी प्राइस है और आप आसानी से मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करके इसे खरीद सकते हो। तो अब देख लेते हैं कि इस तरह के वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं और कैसे बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें समझ लेना होगा फॉर्मूले को कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके आधार पर हम ऐसे वाक्य को बनाकर बोलते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी होता है कर्ता। अभी वो कौन सा करता है जो कार्य को करता है, वो कौन सा करता है जो क्रिया को करता है, वो सब्जेक्ट में आ जाएगा जो सिचुएशन के हिसाब से रहेगा। तो सिचुएशन के हिसाब से रहेगा। अब कर्ता में क्या आ जाता है? आई, यू, दे, वी, ही, शी, इट या फिर किसी का नेम। अब कोई भी नेम रहा जैसे राजेश, नेहा, कोई भी नाम रहा तो वो नेम में आ जाएगा। अब उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में हम लगाते हैं वी1। वी1 यानी क्रिया, क्रिया का पहला रूप। क्रिया का पहला रूप वो करता जो है कौन से कार्य को करता है वो क्रिया में हम लिख देंगे। वो खेलता है तो खेलना लिख देंगे, वो पढ़ता है तो पढ़ना लिख देंगे, वो कूदता है तो कूदना लिख देंगे, सोता है तो सोना लिख देंगे, खाता है तो खाना लिख देंगे। तो इस तरह से हम क्रिया में लिखेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ याद रखने वाली ये है कि सब्जेक्ट के साथ में क्रिया के बाद में हम एस, ईएस और आईएस को लगाते हैं। अब किस सब्जेक्ट के बाद में हम क्रिया में एस, ईएस और आईएस को जोड़ते हैं वो हमें देख लेना है। अगर आई रहा तो सिंपल वी1 आएगा, वी रहा तो सिंपल वी1 आएगा, दे रहा है तो सिंपल वी1 ही आएगा, और वी रहा तो वी1 आएगा। लेकिन ही, शी, इट अगर किसी का नेम रहा तो इनके साथ में हम क्रिया के साथ में एस, ईएस और आईएस को लगाते हैं। याद में रख लेना है क्योंकि ये जो वाक्य है ना वो प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये यूज होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये वाक्य है, फॉर्मूला है। तो अब देख लिया। अब ऑब्जेक्ट बचा हुआ भाग। तो कंप्लीट फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम वाक्य को बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहला वाक्य है मैं खेलता हूं। मैं खेलता हूं तो क्या हो जाएगा? मैं यहां पर हो जाएगी क्रिया यानी आई। अब खेलना, खेलना को क्या कहते हैं? प्ले। तो वी1 हो जाएगा तो आई प्ले यानी मैं खेलता हूं। बस इतना ही लिखेंगे कि आई प्ले, मैं खेलता हूं। अब मैं क्रिकेट खेलता हूं तो मैं लिखूंगा आई प्ले क्रिकेट। इस तरह से। नेक्स्ट है वह पढ़ता है। वह पढ़ता है तो इंग्लिश क्या हो जाएगी? वह की इंग्लिश हो जाएगी ही। अब पढ़ता है, पढ़ना क्या हो गया? यहाँ पे हमारा क्रिया हो गया। लेकिन जो हम ही के साथ में क्रिया को जोड़ते एस, ईएस और आईएस तो ही रीड, ही रीड, लेकिन हम यहाँ जोड़ेंगे एस तो ही रीड्स। ही रीड्स यानी वह पढ़ता है तो ही रीड्स। अब वह रोज पढ़ता है तो ही रीड्स डेली। इस तरह से वाक्य बनते हैं। नेक्स्ट है कि तुम लिखते हो। तुम लिखते हो तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आ जाएगा तुम, तो यू। अब लिखना, लिखते हो तो लिखना को हम क्या कहते हैं? क्रिया राइट, तो यू राइट यानी तुम लिखते हो। तुम लिखते हो यानी हो सकता है उसकी आदत हो, आदत दर्शाते हैं प्रेजेंट में, तो तुम लिखते हो। अब नेक्स्ट है हम रोज क्रिकेट खेलते हैं तो हम की इंग्लिश क्या हो जाएगी? वी। वी। अब वी के बाद क्या आ जाएगा? क्रिया। तो क्रिया क्या है? खेलना। तो वी प्ले, वी प्ले क्या खेलते हैं? क्रिकेट। तो वी प्ले क्रिकेट। वी प्ले क्रिकेट कब खेलते हैं? रोज। तो वी प्ले क्रिकेट डेली, हम रोज क्रिकेट खेलते हैं। तो इस तरह से वाक्य बनते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं और कि नेहा खाना बनाती है। नेहा खाना बनाती है तो कॉमन क्या यहाँ? बनाती है। तो पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? नेहा। तो सबसे पहले लिख देंगे नेहा। अब खाना बनाना को वी1 क्या कहेंगे? खाना बनाना को इंग्लिश में कहते हैं कुक, तो यहाँ कुक लिखेंगे। लेकिन अगर किसी का नेम रहा तो हम वर्ब के साथ में एस, ईएस और आईएस लगाते हैं तो यहाँ क्या लगेगा? एस। तो एस तो नेहा कुक्स, नेहा खाना बनाती है तो नेहा कुक्स, नेहा खाना बनाती है। नेक्स्ट है राजेश गाता है। राजेश गाता है तो सब्जेक्ट क्या है हमारे यहाँ? राजेश। अब वो कौन सा कार्य करता है? गाने का काम करता है तो वी1 में क्या आ जाएगा? राजेश सिंह।
लेकिन हम जब नेम रहा तो वर्ब के साथ में एस लगाते हो, एस, तो नेहा, सॉरी, राजेश सिंग्स, यानी राजेश गाता है। तो गाइज इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं, बहुत आसान है, बस इसे अच्छी तरह से समझ लेना है, क्योंकि ये रोज की आदत को दर्शाता है। जैसे बोलता हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ, मैं सिखाता हूँ, तो मैं लिखूंगा आई टीच, इस तरह से बोलते हैं। अब इसी फॉर्मूले के आधार पर मैं दो वाक्य देता हूँ, जैसे मैं रोज अखबार पढ़ता हूँ और वे यहाँ आते हैं। अब यहाँ अखबार पढ़ना जो है मेरी आदत भी हो सकती है, कि मैं रोज अखबार पढ़ता हूँ, मेरी आदत है। तो ये दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी, इस फॉर्मूले के आधार पर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और प्रैक्टिस करते रहे। सारा खेल प्रैक्टिस का है, जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना आसान है, और उतने ही आसानी से आप बनाकर इसे बोल लेते हो। तो मिलता हूँ गाइज ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ अगली वीडियो में।